भगवान जैसे विचार हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो आज हमारे बूढ़े माँ बाप जो खून के आंसू रोते हैं इन्हें रोना ना पड़े। रुलाता कौन है? हमारी अपनी औलाद रुलाती है। तो हमारी जो खुद की औलाद होती है जिसे माँ लाड दुलार करती है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक माँ ने अपने बेटे को दिया। और वही माँ जब प्यार करती है और बेटा उसे जब रुलाता है तो माँ बाप को कष्ट होता है। आजकल ये बहुत चल रहा है, माँ बाप को इतना सताया जा रहा है। अगर माँ यदि रहे और उसके पति हो तब औलाद कुछ कहे तो इतना दुख नहीं होता, होता है दुख लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि वो अपने पति को सुख दुख की सुनाती है, अपने पति से कहेगी। लेकिन पति भी यदि संसार छोड़ करके चला जाए, पति गुजर जाए और तब उनकी औलाद जब माँ को सताए तो माँ बैठ करके कोने में रोती है, अपने समय को याद करती, अपने पति को याद करती कि काश आज मेरे पति होते तो आज मेरी औलाद मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं कहती। दुख होता है उस माँ को। जरा एक बार माँ की जगह लेकर के देखिए तो क्या गुजरती है माँ पे। और ऐसी तो बात नहीं कि तुमने अपने माँ बाप को दुख दिया, आगे तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे या तुम्हारे बच्चे तुम्हें दुख नहीं देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो तो कल को तुम्हारी संतान भी दुख देने के लिए तैयार हो रही है। बेटा तो वास्तविक ऐसा होना चाहिए। एक बार बेटे की बहू जिस समय आती है तो उस समय उसकी बहू ने अपने पति से कहा कि सुनिए, यदि तुम्हें इस घर में मुझे रखना है तो अपनी माँ को त्यागना होगा और यदि माँ को रखना है तो मुझे छोड़ना होगा। तो उस बेटे ने खींच के अपनी पत्नी के तमाचा दिया और कहा, सुन, यदि मेरी माँ का आशीर्वाद रहा ना तो तेरे जैसी हजारों ला करके खड़ी कर दूंगा, और यदि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया तो फिर ऐसी मुझे माँ कहाँ मिलेगी। अरे दुनिया वालों से माँ जरूर कह लो लेकिन खुद की माँ खुद की होती है। जो हृदय, जो ममत्व में माँ का होता है वो और किसी का नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी माँ को कभी रुलाना मत, कभी धोखा मत देना। एक बार एक लड़के में लड़ाई हो जाती है। आजकल के लड़के तो ये भी कहते, मैंने सुना है, अपनी माँ से कहते हैं, अगर माँ कहे कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा तो औलाद कहती है, खुद का बेटा कहता है कि माँ यदि तूने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा तो उसका किराया ले ले। ऐसी बातें करते हैं। अरे ये बात कहने से पहले तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। जो माँ से ऐसी बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती कि हम किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से, जन्म देने वाली माँ से। हमारे माता पिता ही तो हमारे भगवान हैं। हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। कि ये तो सच है कि भगवान है, क्योंकि इस धरती पर जो माँ बाप हैं हमारे, और हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान के रूप में हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है
हैं वो हमारे होते नहीं हैं, और जो अपने हम अपनों को छोड़ देते हैं। तो एक बार माता पिता के लिए तो ना हाथ ऊंचे उठा करके बोलिएगा, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान का रूप है। हमें तो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। अरे मंदिर में जाते पत्थर की मूर्ति के सामने पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, लेकिन माँ बाप के कभी चरण स्पर्श नहीं किए। माता पिता के चरण स्पर्श करो, इनसे आशीर्वाद मिलेगा। तो मान लीजिए भगवान का आशीर्वाद मिल गया। एक बार एक लड़का अपनी माँ से जब झगड़ा करता है और झगड़ा किसके पीछे किया? अपनी पत्नी के पीछे। माँ से लड़ बैठा तो लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तूने हर बार मुझे यही धमकी देती है कि मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा। अरे माँ, यदि 9 महीने तूने गर्भ में रखा तो बोल कितना कर्जा हुआ, मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा, तू मेरा कर्जा चुकाएगा? हाँ, मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा। माँ बोली, मेरा कर्जा चुकाएगा तू? ठीक है, तो एक काम करना, आज की रात तू मेरे पास सोएगा। बेटे ने कहा, तो तेरा कर्जा उतर जाएगा? बोले हाँ उतर जाएगा, लेकिन आज रात तुझे मेरे पास सोना होगा। बेटा तैयार हो गया, बोले एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ। माँ का कर्जा उतर जाएगा, फिर जिंदगी भर ये ताने नहीं मारेगी। शाम हुई, माँ तो रोने में लगी है, लेकिन बेटा गया। माँ चारपाई पर लेटी है, करवट लिए। बेटा जाकर के चुपचाप माँ के पास लेट गया और बेटे को नींद आ जाती है। माँ ने बेटे को उठाया कि बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, जरा पानी ला देना। तो लड़का उठा, उसने सोच लिया कि माँ का कर्जा उतारना, इसलिए कुछ कहा नहीं। गया और एक गिलास पानी भर के लाया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास उस जगह फैलाया जहां बेटा लेटा हुआ था। बेटे ने कहा, माँ ने तो बिस्तर गीला कर दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि माँ का कर्जा जो उतारना है। चुपचाप गीले बिस्तर पर सो गया। बोले एक रात की बात है। बेटा फिर सो गया। थोड़ी देर बाद माँ को फिर प्यास लगी। माँ को प्यास नहीं लगी थी, वो तो सिर्फ एक बहाना था। बेटे को फिर उठाया कि बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी और पिला देना। बेटा फिर उठा। क्रोध तो बहुत आ रहा था कि जैसे ही आंख लग पाती है वैसे ही माँ जगा देती, लेकिन क्रोध लाया नहीं, क्योंकि कर्जा जो उतारना है। उठ करके रसोई में गया, एक गिलास पानी लेके आया। माँ ने फिर वही किया, आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास बेटे के पास में फैला दिया।
बार बार यही सिलसिला चलता रहा। सुबह के 4 बज गए, पूरी रात माँ ने बेटे को सोने नहीं दिया। अंत में माँ ने फिर कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। तो बेटे को क्रोध आ गया और कहा माँ सारी रात हो गई तुझे मुझे परेशान करते करते, और तूने मेरा बिस्तर भी गीला कर दिया। तो माँ ने खींच के तमाचा दिया और कहा सुन, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू मेरा कर्जा उतारेगा? अरे एक रात गीले बिस्तर पर नहीं सो पाया और तू मेरे कर्जे की बात करता है। अरे जरा सोच, जब तू छोटा था ना, और तू जब बिस्तर गीला कर देता तो मैं गीले में सोई, मैंने तुझे अपने सीने पर लिटा करके थपकियां दे के सुलाया, मैं गीले में सो करके तुझे मैंने सूखे में सुलाया, और तू मेरा कर्जा उतारने की बात करता है। न जाने मैंने क्या क्या कष्ट सहे, मैं भूखी रोई रही लेकिन मैंने तुझे भोजन खिलाया, तुझे मैंने रोटी खिलाई, मैं भूखी रह गई, मैं भूखी सो गई लेकिन तुझे मैंने भूखा नहीं सोने दिया, और तू मेरा कर्जा उतारेगा? बेटे की आंखों में आंसू भर आए, माँ के चरणों में गिर गया और कहा माँ मुझे क्षमा कर दे, जो मैंने तुझे पहचान नहीं पाया। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
बोलिए अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम।